आज कहानी 12 नरसंहार की, जहां लाइन में खड़ा कर 35 भूमिहारों का गला काट दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग अवश्य दे। लालू यादव को पहली बार मुख्यमंत्री बने ठीक 1 साल 11 महीने 2 दिन हुए थे। 12 फरवरी की तारीख थी और 1992 का साल। बिहार के गया जिले का 12 गांव, करीब 300 लोगों की आबादी वाले इस गांव में 50 घर थे। सबसे ज्यादा 40 घर भूमिहारों के, ज्यादातर जमीनें भी उन्हीं की थी। रात 9:30 बजे का वक्त, ज्यादातर लोग खा पीकर सो गए थे। अचानक धमाके हुआ, गाय भैंस भागने लगी। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, लगातार दर्जनों धमाके हुए। कुछ लोगों ने दरवाजा खोलकर देखा। तकरीबन 500 लोगों की भीड़ एनसीसी जिंदाबाद, लाल सलाम जिंदाबाद नारा लगाते हुए गांव की तरफ आ रही थी। एमसीसी यानी माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर, ये माओवादियों का प्रतिबंधित संगठन है। लोग कुछ समझ पाते, भीड़ गांव को घेर चुकी थी। हमलावरों के हाथों में बंदूक, कुल्हाड़ी, गड़ासा और केरोसिन तेल के डिब्बे थे। कुछ हमलावर पुलिस की वर्दी में भी थे। 40-45 साल का एक हट्टा कट्टा शख्स इस भीड़ का कमांडर था। नाम किरानी यादव। सिर पर गमछा बांधते हुए किरानी बोला, केवल मर्दों को मारना है, महिलाओं और बच्चों को नहीं। और हां, अपनी जाति के लोगों को हाथ नहीं लगाना। भीड़ से आवाज आई, पर अपने लोगों को पहचानेंगे कैसे? किरानी बोला, सबको एक जगह ले जाकर मारना है, जाति पूछ पूछ कर। चलो अब शुरू हो जाओ, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नारा लगाते हुए भीड़ गांव वालों पर टूट पड़ी। दरवाजे तोड़ने लगी। हमलावर चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, दरवाजे नहीं टूट रहे तो बम से उड़ा दो, डायनामाइट लगाकर दीवारें तोड़ दो, सब कुछ धुआं धुआं कर दो। हमलावरों ने वैसा ही किया। कुछ ही देर में गांव धमाके से गूंज उठा। इसी बीच एक हमलावर भागते हुए आया, कहने लगा, किरानी काका, सब पता नहीं कहां छिप गए हैं, कोई मिल ही नहीं रहा है, फायरिंग चालू कर दें क्या? किरानी बोला, अरे नहीं, ऐसा नहीं करना, अपने लोग भी मारे जाएंगे। कितनी बार कहूं कि चुन चुन कर मारना है। फिर थोड़ा रुककर बोला, एक काम करो, आग लगा दो, खुद ही भागने लगेंगे। हमलावरों ने केरोसिन तेल छिड़कर घरों में आग लगा दी। जो लोग अंदर छिपे थे निकलकर भागने लगे, पुरुष, महिलाएं, बच्चे सब। एक हमलावर चिल्लाया, अरे भागो मत, वरना गोली मार देंगे। हम तुम्हें मारने नहीं आए हैं, बस एक आदमी का पता बता दो। किरानी यादव ने घूम घूम कर मेगाफोन में बोलना शुरू किया, हमें सिर्फ रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह से मतलब है। सुन लो गांव वालों, दोनों को हमारे हवाले कर दो, हम किसी को मारेंगे नहीं। रामाधार सिंह भूमिहारों की निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ का कमांडर था। इलाके में एक डायमंड नाम से मशहूर था। हरिद्वार उसका सबसे करीबी साथी था। गांव वाले कहने लगे, काका, हमें नहीं पता रामाधार कहां है, वो तो बहुत दिन से गांव भी नहीं आया। हवा में फायरिंग करते हुए एक हमलावर बोला, सब झूठ बोल रहे हैं, तुम लोग रामाधार को छुपा कर रखे हो। पुलिस की वर्दी पहना एक नौजवान बोला, अरे रस्सी लाओ, हाथ बांध दो, हर के ले चलो नहर के पास। हमलावरों ने करीब 100 लोगों के हाथ बांध दिए, फिर गांव के बाहर नहर के पास ले गए। पीछे पीछे महिलाएं भी दौड़ पड़ी, हमारे बेटे को छोड़ दो, भैया को छोड़ दो, पति को छोड़ दो। गुस्से में हमलावर बोला, हमें सिर्फ रामाधार और हरिद्वार से मतलब है, हम उनकी पहचान करके बाकी लोगों को छोड़ देंगे, तुम सब भागो यहां से। 20 से 25 हमलावरों ने धक्के मारते हुए महिलाओं को भगा दिया। कुछ ने महिलाओं की इज्जत लूटने की भी कोशिश की, कपड़े फाड़ डाले। अब हमलावरों ने सारे मर्दों को लाइन में खड़ा किया, सबके हाथ बंधे थे। किरानी यादव एक एक करके सबके पास गया, टॉर्च जलाकर चेहरा देखा, फिर जोर से चिल्लाया, सच सच बता दो, रामाधार कहां है, वरना सबको उड़ा दूंगा। गांव के लोगों ने एक सुर में बोला, हम नहीं जानते काका। चीखते हुए किरानी बोला, तुम लोगों में से कौन कौन भूमिहार नहीं है? बुधन सिंह, सतीश सिंह और बुंदा सिंह नाम के 3 लोग बोले, हम ब्राह्मण हैं। हमलावरों ने उन्हें छोड़ दिया। असल में ये तीनों भूमिहार थे। एक और आदमी ब्राह्मण था, उसे भी हमलावरों खात छोड़ दिया। 2 दलित थे, वे भी बच गए। सुरेश सिंह नाम का एक शख्स बोला, काका, मैं भूमिहार हूं लेकिन एमसीसी से जुड़ा हूं, कामरेड हूं, आप लोगों वाली ही विचारधारा मेरी भी है, मुझे तो जाने दो। ठहाके लगाते हुए हमलावर बोला, भूमिहार और एमसीसी पागल समझे हो क्या हमें? इसे बांधकर रखो, छोड़ना नहीं। अब रात के 10 साढ़े बज चुके थे। गहरी सांस लेते हुए किरानी बोला, एक चिलम जलाकर ला तो, शरीर में गर्मी नहीं आ रही। एक लड़के ने उसे चिलम जलाकर दे दी। लंबा कश लेते हुए किरानी बोला, सुनो,
सब सड़क का गला काट दो, कोई तो रामाधार होगा, और नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, भूमिहार बचने नहीं चाहिए। 30-40 हमलावरों ने कुल्हाड़ी और गड़ासा लेकर लाइन से लोगों का गला रेतना शुरू किया। एक की गर्दन कटी तो दूसरा कांप गया, दूसरे की कटी तो तीसरा चीख उठा। बेटे के सामने पिता और पिता के सामने बेटे का गला काट डाला। जिनका गला नहीं कटा उन्हें गोली मार दी। पूरा गांव चीखों से दहल गया। महिलाएं बच्चे बिलखने लगे। इसी बीच अंधेरे का फायदा उठाकर कुछ लोगों ने खेतों की तरफ भागने की कोशिश की। हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। 15 से 20 लोग तो जैसे तैसे भाग निकले, लेकिन 4 लोगों को गोली लग गई। किरानी उन चारों के नजदीक गया और छाती में बंदूक सटाकर गोली मार दी, फिर गड़ासा उठाकर उनका गला रेत दिया। इसी बीच लाइन में खड़ा एक आदमी चीख उठा, काका मैं तो यादव हूं, आपकी ही जाति का, मुझे तो जाने दो, दही लेकर आया था इनके घर। एक हमलावर ने बंदूक की बट से उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। वह गिर पड़ा। उसका कुर्ता फाड़ा और देखा कि उसने जनेऊ पहना है या नहीं। जब जनेऊ नहीं दिखा तो उसे उठाया और गाली देते हुए बोला, जल्द भाग जा, फिर कभी इन भूमिहारों यहां नहीं आना। वह उठा और सरपट गांव की तरफ भाग गया। लेकिन यह आदमी यादव नहीं था, वो इसी गांव का भूमिहार था। आधे घंटे के भीतर हमलावरों ने दर्जनों लोगों का गला रेत दिया। फिर हमलावरों ने एक एक लाश को उलट पलट कर देखा। जिस लाश में जरा भी हरकत दिखी उसे पहले गोली मारी और फिर कुल्हाड़ी से काट डाला। अब तक रात के 11:30 बज चुके थे। 3-4 किलोमीटर की दूरी पर कुछ पुलिस वाले पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि पास के एक गांव में आग लगी है। ऊंची ऊंची लपटें दिख रही। पुलिस फौरन उस तरफ चल पड़ी, लेकिन कुछ दूर बाद ही पता चला कि रास्ता ब्लॉक है, गड्ढे खोद दिए गए हैं। माओवादियों ने राह में पेड़ काटकर गिरा दिया था। रास्ते में कई जगह रुक रुक कर धमाके भी हो रहे थे। पुलिस आगे नहीं बढ़ पाई। इसी बीच गया के एसपी को वायरलेस पर मैसेज मिला, साहब टेकारी प्रखंड के 12 गांव में नक्सली हमला हो गया है, घरों आग लगा दी है, नक्सली फायरिंग कर रहे हैं, फौरन पुलिस भेजिए। एसपी सुनील कुमार फौरन 20-25 पुलिस वालों को लेकर 12 गांव के लिए निकल गए। थोड़ी देर बाद गांव के मुहाने पर ही उनकी नक्सलियों से झड़प हो गई। दोनों तरफ से कुछ देर तक लगातार फायरिंग होती रही। 4-5 पुलिस वालों को गोली भी लग गई। अंत सुबह 3 बजे पुलिस गांव में पहुंची। गांव में कोहराम मचा हुआ था, लोग बदहवास थे, घर के घर जल रहे थे। पुलिस थोड़ा आगे बढ़ी, टॉर्च चलाकर देखा तो नहर के पास कई अधकटी लाशें बिखरी पड़ी थी। खेतों में हर जगह खून ही खून दिख रहा था। पुलिस को वहां लाल पीले कई पर्चे मिले, जिस पर लिखा था, एमसीसी जिंदाबाद। अगर जमींदारों ने हमारे कैडर के लोगों के खिलाफ अत्याचार बंद नहीं किया तो यही अंजाम होगा और ज्यादा हमले होंगे। लाल सलाम जिंदाबाद। पुलिस ने एक एक करके लाशों को हटाना शुरू किया। 10-12 लोग जिंदा मिले। गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों में जख्म के बाद भी उनकी सांसें चल रही थी। एसपी सुनील कुमार ने पुलिस वालों से कहा, फौरन थाने से गाड़ी बुलाओ, इन्हें अस्पताल ले जाओ। अब तक सुबह के 5 बज गए थे। अंधेरा छट चुका था। गया के साथ साथ औरंगाबाद और जहानाबाद से भी पुलिस की टीम गांव पहुंच चुकी थी। एसपी के साथ साथ मगध रेंज के डीआईजी भी पहुंच गए थे। जब लाशें गिनी गईं तो कुल 35 लोग मारे गए थे। जवान से लेकर बुजुर्ग तक सभी के सभी भूमिहार थे। भूमिहार यानी सवर्ण। आरोप लगा माओवादी संगठन एमसीसी पर। यह 23 दिसंबर 1991 को गया जिले के बरसिम्हा गांव में हुई 11 दलितों की हत्या का बदला था। कहा जाता है कि दलितों की हत्या सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ के लोगों ने की थी। 12 नरसंहार के वक्त केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और टीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री। बिहार में जनता दल की सरकार थी और मुख्यमंत्री लालू यादव। लालू को सत्ता संभाले अभी 2 साल भी नहीं गुजरे थे। तब तक बिहार में जाति के नाम पर सेनाएं बन चुकी थी। भूमिहारों की ब्रह्मर्षि सेना, राजपूतों की कुंवर सेना, कुर्मियों की भूमि सेना और यादवों की लोरी सेना। राज्य में जातीय नरसंहार का दौर शुरू हो चुका था। सुबह होते होते 12 गांव पुलिस छावनी में बदल गया था। एयरलिफ्ट करके दिल्ली से पैरामिलिट्री के जवान बुलाए जा रहे थे। दोपहर में मुख्यमंत्री लालू यादव 12 पहुंचे। उनके साथ डीजीपी एके चौधरी भी थे। अब भी कई घरों में आग जल रही थी। सीएम ने फौरन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां बुलाने को कहा। लालू आगे बढ़े,
नरसंहार वाली जगह जाना चाहते थे कि भीड़ हिंसक हो गई। मुर्दाबाद, वापस जाओ के नारे लगाने लगी। महिलाओं ने तो लालू को मारने के लिए लाठी डंडे उठा लिए। लोग पत्थर फेंकने लगे। बड़ी मुश्किल से उनके बॉडीगार्ड्स ने संभाला। काफी देर तक लालू और पुलिस अधिकारी गांव वालों को समझाते रहे, लेकिन भीड़ उन्हें सुनने को तैयार ही नहीं थी। गांव वालों को लगता था कि लालू अपनी जाति के लोगों को बचा रहे हैं। लालू ने गांव के बाहर जाकर ऐलान किया, जो लोग मारे गए हैं उनके परिवार को 1-1 लाख रुपए और एक शख्स को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इसके बाद लालू पटना लौट गए। पटना पहुंचते ही लालू ने पत्रकारों से कहा, मैं भी सेफ नहीं हूं। गांव के लोग मुझे पत्थर मार रहे थे, मुझे चोट भी लगी है। जगन्नाथ मिश्रा और पूर्व सीएम भागवत झा आजाद ने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया। नरसंहार से 2 दिन पहले पुलिस गांव जाकर सभी लाइसेंसी और देसी हथियार जब्त कर ली थी। गांव के नजदीक ही पुलिस चौकी थी, उसे भी नरसंहार के पहले हटा दिया। यह सब कुछ साजिश के तहत किया गया। हालांकि प्रशासन इन आरोपों को खारिज करते रहा। पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा ने तो अपनी ही पार्टी के नेता सीताराम केसरी को भी लपेट दिया। उन्होंने कहा कि केसरी ने बरसिम्हा में भाषण देकर लोगों को उकसाया था। विपक्ष तो मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग ही रहा था। उसी दौरान पटना पहुंचे पूर्व पीएम चंद्रशेखर ने भी कह दिया, लालू को मुख्यमंत्री रहने का कोई अधिकार नहीं है। सरकार और पुलिस फेल है। बिहार में कानून व्यवस्था सबसे खराब है। ये चंद्रशेखर का बड़ा बयान था, क्योंकि 2 साल पहले चंद्रशेखर के समर्थन से ही लालू सीएम बने थे। नरसंहार के 8 दिन बाद यानी 20 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री एसबी चौहान और कांग्रेस नेता सीताराम केसरी बारागांव पहुंचे। गांव के बाहर ही भीड़ ने उन्हें घेर लिया। नारा लगाने लगे, सीताराम केसरी लालू से मिला हुआ है। सीताराम केसरी वापस जाओ, लालू को बर्खास्त करो। गृह मंत्री ने समझाने की कोशिश की, पर गांव वाले कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। आखिरकार दोनों को लौटना पड़ा। उसी दिन लालू ने पीएम पीवी नरसिम्हा राव से सीबीआई जांच की मांग कर दी, लेकिन केंद्र सरकार ने इजाजत नहीं दी। सीनियर जर्नलिस्ट कृष्णा चैतन्य इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली में लिखते हैं, जमींदारों और मजदूरों के बीच संघर्ष बढ़ता जा रहा था। 80 और 90 के दशक की शुरुआत में मंदिर आंदोलन और जातिगत आरक्षण का मुद्दा भी गरमाया हुआ था। बिहार में पिछड़े तबके के लालू यादव सीएम बने थे। सवर्णों को लगने लगा कि जल्द ही सत्ता से वे बेदखल कर दिए जाएंगे। तब महेंद्र प्रसाद सिंह राज्यसभा सांसद थे, भूमिहार जाति से थे, दबंग छवि थी। लोग उन्हें किंग महेंद्र कहते थे। उन्होंने भूमिहारों की निजी सेना सवर्ण लिबरेशन फ्रंट यानी एसएलएफ को सपोर्ट करना शुरू कर दी। बहुत जल्द एसएलएफ के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई। गया और जहानाबाद रीजन में उसका दबदबा हो गया। रामाधीर सिंह एसएलएफ का कमांडर था। वह खुले तौर पर कहता था कि उसने 100 नक्सलियों की हत्या की है। वह अपने समर्थकों से कहता था, मेरा इतिहास मजदूरों की चिता पर लिखा जाएगा। सितंबर 1991 की बात है। जहानाबाद जिले के सावन बिघा में 6 दलित मजदूरों की हत्या कर दी गई। आरोप रामाधार सिंह पर लगा। पुलिस की चार्जशीट में भी रामाधार सिंह का नाम था, लेकिन वह गिरफ्तार नहीं हुआ। इसको लेकर लेफ्ट संगठनों ने बवाल कर दिया। जहानाबाद में जगह जगह प्रोटेस्ट हुए। इसके बाद एसएलएफ ने जहानाबाद के बजाय गया में फोकस करना शुरू कर दिया। अक्टूबर 1991 में एमसीसी के 9 लोग मारे गए। बदले में एमसीसी ने भी रामाधार सिंह के 3 लोगों की हत्या कर दी। तब रामाधार सिंह ने नारा दिया, 1 के बदले 3 को मारेंगे। ठीक 2 महीने बाद 12 के पास ही बरसिम्हा में 11 दलितों की हत्या कर दी गई। आरोप भूमिहारों के संगठन एसएलएफ पर लगा। 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई, लेकिन पुलिस ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया। 15 जनवरी 1992 एमसीसी के लोग गया में प्रदर्शन कर रहे थे। इसी बीच रामाधार सिंह के एक आदमी हरिद्वार सिंह ने उन पर फायरिंग कर दी। इससे दोनों पक्षों में झड़प हो गई। एमसीसी वालों की संख्या ज्यादा थी। उन्हें लगा कि वे एसएलएफ के लोगों को मार देंगे, पर अचानक हरिद्वार सिंह की तरफ से सैकड़ों लोग आ गए। एमसीसी वालों को भागना पड़ा। एमसीसी वालों ने इसके लिए 12 गांव के भूमिहारों को जिम्मेदार माना। सुरेंद्र यादव तब बेलागंज से जनता दल के विधायक थे। गया में उनका दबदबा था, लोग डरते थे।
डीएम एसपी सुनील कुमार और मगध रेंज के डीआईजी बलबीर चंद लगातार सुरेंद्र यादव पर दबाव बना रहे थे। सुरेंद्र परेशान थे। वे कैसे भी करके इन अधिकारियों का तबादला करवाना चाहते थे। सीएम लालू यादव का फरमान था कि जिस एरिया में नरसंहार होगा वहां के डीएम और एसपी हटा दिए जाएंगे। सुरेंद्र यादव ने इसका फायदा उठाने की कोशिश की। उसे लगा कि यहां नरसंहार हो गया तो उसे इन अधिकारियों से छुटकारा मिल जाएगा। एमसीसी में सुरेंद्र यादव की अच्छी खासी पैठ थी। उसने 12 गांव के पास के ही एक गांव में बैठक की और बोला, भूमिहारों ने हमारे गरीब मजदूरों की महिलाओं को अपने खेतों में काम पर लगा रखा है। जब तक हम अपने खेतों में उनके घरों की महिलाओं को काम पर नहीं लगाते, बदला पूरा नहीं होगा। इसकी रिकॉर्डिंग का ऑडियो टेप करके बरसिम्हा और आसपास के गांवों में सुनाया गया। सुरेंद्र एमसीसी के लोगों को समझा रहा था, जब तक यहां के अधिकारी नहीं बदलेंगे तब तक बरसिम्हा नरसंहार के दोषियों को सजा नहीं मिलेगी। इन अधिकारियों को हटाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। 12 फरवरी 1992 एमसीसी वालों को खबर मिली कि रामाधार सिंह और हरिद्वार सिंह 12 गांवों में रुके हुए हैं। इसीलिए हमले के लिए उन लोगों ने 12 तारीख की रात चुनी, जबकि रामाधार 9 फरवरी से ही पटना में था। 12 नरसंहार मामले में टिकारी थाने में 36 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। बाद में इसमें 100 से ज्यादा लोगों के नाम जोड़े गए। हालांकि ट्रायल सिर्फ 13 लोगों का हुआ। इनमें 9 दलित थे। बाकी आरोपियों को पुलिस पकड़ नहीं पाई। 8 जून 2001 गया की स्पेशल टाडा अदालत ने 9 लोगों को दोषी करार दिया। 4 को फांसी और 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई। अगले साल यानी 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने भी चारों दोषियों की फांसी की सजा को बरकरार रखा। 2009 में कोर्ट ने 3 और दोषियों को फांसी की सजा सुनाई, लेकिन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 3 की फांसी को आजीवन कारावास में बदल दिया। अब कुल 4 दोषियों को ही फांसी की सजा रह गई थी। 2017 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन चारों दोषियों की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। 2015 में नरसंहार का मुख्य आरोपी रामचंद्र यादव यानी किरानी यादव पकड़ा गया, जो 1992 से ही फरार चल रहा था। 2023 में गया की विशेष अदालत ने उसे दोषी करार दिया और उम्र कैद की सजा सुनाई। साथ ही 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कहा गया कि किरानी यादव ने अकेले 12 लोगों की हत्या की थी। 12 नरसंहार के पहले 1987 में औरंगाबाद जिले में दलेलचक बघौरा नरसंहार हो चुका था। इसमें 54 राजपूतों की हत्या हुई थी। दोनों बड़े नरसंहारों को अंजाम एनसीसी ने दिया था। एनसीसी में ज्यादातर दलित और पिछड़ी जातियों के लोग थे। बदले की आग में जल रहे सवर्णों ने भी कई निजी सेनाएं बना लीं। 12 नरसंहार के बाद भूमिहारों और अगड़ी जाति के सवर्णों ने सितंबर 1994 में रणवीर सेना बनाई। भोजपुर के बेलाउर गांव में इसकी नींव रखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक दूसरे शहरों से नौकरी छोड़कर सवर्ण लड़कों ने रणवीर सेना ज्वाइन कर ली। उनकी जाति के रिटायर्ड फौजियों ने ट्रेनिंग दी। इसके बाद बिहार में दोनों तरफ से जातीय नरसंहार का सिलसिला शुरू हो गया। इन नरसंहारों के बाद बिहार की राजनीति में फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड में बदल गई। राम मंदिर आंदोलन और बाद में लालू का साथ देने की वजह से दशकों तक कांग्रेस के सपोर्टर रहे सवर्णों का एक बड़ा तबका बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया। बेलची के बाद कांग्रेस को जो दलितों का समर्थन मिला था वो भी लेफ्ट और लालू में बंट गया। लालू, नीतीश और रामविलास पासवान अपनी अपनी पिछड़ी जातियों के नेता बन गए। चूंकि लालू ने बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी को रथ यात्रा के दौरान गिरफ्तार कर लिया था, इस वजह से मुस्लिमों का झुकाव भी कांग्रेस से हटकर लालू की तरफ शिफ्ट हो गया। इसका असर चुनावों में भी दिखा। 1996 के लोकसभा में जनता दल को 22 सीटें मिली और बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली, जबकि 1991 में बीजेपी के पास सिर्फ 5 सांसद थे। 1998 में बीजेपी के 20 सांसद हो गए और 1999 के चुनाव में 23 सांसद, जबकि कांग्रेस 4 सीटें ही जीत पाई। इसके बाद बिहार में कांग्रेस लगातार कमजोर पड़ती गई। 1990 के बाद कांग्रेस बिहार में कभी मुख्य विपक्षी पार्टी भी नहीं बन पाई। नोट:
यह सच्ची कहानी, पुलिस चार्जशीट, कोर्ट जजमेंट, गांव वालों के बयान, अलग अलग किताबें, अखबार और इंटरनेशनल रिपोर्ट्स पर आधारित